नमस्कार। नागरिकता कानून पर देश भर में चल रहे प्रदर्शन के बीच इस वक्त मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन चल रहा है। फिल्मी सितारों से लेकर छात्र और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोग मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में इकट्ठा हुए हैं। हर कोई विरोध कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि ये कानून वापस होना चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून और प्रस्तावित एनआरसी जिसका जिक्र लगातार होता रहा है, एनआरसी से इस कानून को जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के लिए सही नहीं है। हालांकि तमाम लोग जिनसे इस कानून का एनआरसी से क्या कुछ कनेक्शन है ये पूछा जा रहा है, तो एक बड़ा तबका ऐसा है जिसके पास अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई की, जहां पर आज बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। और यहां पर सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि जो तमाम फिल्मी सितारे हैं वो भी नजर आ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं मुंबई का, हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और इस वक्त क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ वहां लोग जो पहुंचे हैं वो कह रहे हैं। जी अनुराग, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तकरीबन 3:30 बजे के करीब में जो है यहाँ पे मुंबई के कोने कोने से लोग जो है अगस्त क्रांति मैदान में आना शुरू हो गए थे। और मैं अपने लेफ्ट से शुरू करूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक लोग आपको हाथों में जो है वो स्लोगन लिए और झंडे लिए दिखाई देंगे आपको, जो यहाँ पर मौजूद हैं। और मेरे ठीक राइट में अगर मैं जाऊं तो आप देख सकते हैं, अब मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो राइट में दिखाएं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर स्टेज बना हुआ बाकायदे, जहाँ पर जो सेलिब्रिटीज आए थे, जो यहाँ पर लोग हैं, उन्होंने अपने मन की बातें जो है यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे कही है। अभी थोड़ी देर पहले राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो फिल्म डायरेक्टर है और जावेद जाफरी, उन्होंने भी यही बात कही कि इस बिल के द्वारा जो है कहीं ना कहीं विभाजन की राजनीति की जा रही है और इसीलिए हम मोदी सरकार को चुन के नहीं लाए थे। ये सारी बातें जो है यहाँ पे कही जा रही हैं जी मनीष। और सरकार विरोधी जो है वो बातें कर रही है कि इस तरह के बिल जो है हम उसको नहीं मानेंगे और जितना जल्दी हो सके इस बिल को वापस लिया जाए। ये बिल्कुल भी इस बिल के विरोध में खड़े हैं और इस बिल को वापस लेने पे अड़े हुए हैं। चलिए, हालांकि इन लोगों को शायद इस बात की समझ नहीं है कि अब ये बिल नहीं बल्कि कानून बन चुका है, संसद से मोहर लग चुकी है, राष्ट्रपति मोहर लगा चुके हैं, लेकिन अपना विरोध प्रदर्शन जरूर दर्ज यहां पर कराया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जुड़ने के लिए। नागरिकता संशोधन कानून पर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कानून का विरोध करने वाले लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और इसी विरोध की भीड़ में शामिल होकर कुछ देशद्रोही तत्व हिंसा और आगजनी भी कर रहे हैं। विरोध की आग हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की साजिश के कुछ ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिससे हर भारतवासी को सतर्क रहने की जरूरत है, चाहे वो नागरिकता कानून का विरोधी ही क्यों ना हो। विरोध का बदलता रंग, पहले प्रदर्शन, अब उपद्रव। हिंदुस्तान में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हर गुजरते दिन के साथ हिंसक रूप अख्तियार करता जा रहा है। जिस कानून को लेकर विरोध और प्रदर्शन शुरू हुआ उसका फायदा देश विरोधी ताकतें उठाने लगी। नागरिकता कानून की आड़ में हिंदुस्तान में अशांति फैलाने की साजिश में पाकिस्तान के हाथ के कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं। भारत में विरोध प्रदर्शन के हालात का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने जो साजिशें रची हैं उनमें पाकिस्तान नागरिकता कानून को लेकर सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैला रहा है, भारत में विरोध करने वालों को हिंसा के लिए भड़का रहा है, दुनिया के मंचों पर भारत के कानून को लेकर झूठ बोल रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान एटमी जंग की धमकी तक देने लगा है। नागरिकता बिल के बहाने पाकिस्तान की एक साजिश के फेर में फरहान अख्तर फंसे। बॉलीवुड कलाकार और जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर के इस ट्वीट का पूरा हिस्सा हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इस ट्वीट के निचले हिस्से में फरहान अख्तर ने जो भारत का नक्शा डाला था वो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का हिस्सा था। नक्शे के ऊपरी हिस्से में फरहान ने नागरिकता कानून के विरोध की वजह बताई थी, लेकिन उसके पीछे की दलीलें केवल और केवल झूठ पर आधारित थी। इस ट्वीट को लेकर जब सोशल मीडिया पर ही विरोध शुरू हुआ तो फरहान अख्तर ने माफीनामे वाला एक और ट्वीट किया। फरहान ने कहा है, मैंने हाल ही में 19 दिसंबर की मीटिंग को लेकर एक संदेश ग्राफिक्स के साथ रिपोस्ट किया था। मैं उसके टेक्स्ट पर कायम हूँ, लेकिन मैंने अभी ध्यान दिया कि ग्राफिक्स में भारत का नक्शा गलत है। कश्मीर का हर इंच भारत का है और मैं गलत नक्शे को खारिज करता हूँ। मुझे खेद है कि मैंने पहले नहीं देखा, इसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। फरहान ने तो माफी मांग ली है, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्होंने किस पोस्ट को रिपोस्ट किया था। तो सोशल मीडिया में ही दावा किया गया कि फरहान ने जिस पोस्ट को रिपोस्ट किया था
उसका ड्राफ्ट पाकिस्तान में तैयार किया गया था। उर्दू में तैयार इस ड्राफ्ट को भारत में सर्कुलेट करने के लिए भेजा गया। इसी ड्राफ्ट का अंग्रेजी तर्जुमा फरहान अख्तर ने पोस्ट किया था। अगर ये दावा सच है तो हिंदुस्तान के नागरिकों को पाकिस्तान की इस तरह की साजिश से सतर्क रहने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस बीच मुंबई में आज जब फरहान अख्तर ही प्रदर्शन करने पहुंचे तो उनसे हमने ये सवाल किया कि आखिर उन्हें वो पोस्ट मिला कहां से था जो भारत विरोधी था और जिसे पोस्ट करने के बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। फरहान अख्तर ने तमाम बातें कही, आइडिया ऑफ इंडिया भी समझा दिया, लेकिन जो मूल सवाल था उसका जवाब नहीं दिया कि आखिर भारत विरोधी पोस्ट उन्हें मिला कहां से था। I'm actually very, very happy to see the number of people that have gathered here today. Many people are feeling that the idea of India that they grew up with is changing. It is being threatened on some level. And it's important for us to stand up as one people and raise our voice to protect it. भारत में चल रहे उपद्रव को लेकर पाकिस्तान किस तरीके से सक्रिय है, उसकी एक और मिसाल मिली, क्योंकि जिस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मुशर्रफ की फांसी जैसे बड़े फैसले पर एक शब्द तक नहीं लिखते, वो भारत के एक 19 साल की लड़की का ट्वीट चुराकर उसे भारत के खिलाफ पेश करने की कोशिश करते हैं। भारत के शहर शहर आग लग रही है। भारत की यूनिवर्सिटीज में उपद्रव हो रहा है। भारत के मुसलमानों में अफवाह फैलाई जा रही है। इसलिए यह आशंका बढ़ती जा रही है कि भारत में उपद्रव के पीछे क्यों पड़ा है पाकिस्तान। भारत में नागरिकता बिल पर हो रहे उपद्रव की एक एक हलचल पर पाकिस्तान की पैनी नजर है, क्योंकि पाकिस्तान का पीएम भारत के मसले पर हिंसा भड़काने की मंशा से ट्वीट कर रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट खुशवंत सिंह की किताब का एक हिस्सा है। इसे सोशल मीडिया पर डालकर इमरान खान ने भारत को नागरिकता कानून के बहाने बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इमरान खान ने ये ट्वीट भी चोरी करके की, क्योंकि इससे पहले एक पोस्ट भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे और मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की बेटी सना गांगुली ने की थी। सना ने अपने इंस्टा पर खुशवंत सिंह की किताब का यह हिस्सा नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए किया था। अब इन दोनों पोस्ट को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान ने कैसे एक भारतीय लड़की के इंस्टा पोस्ट से चोरी करके भारत पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। हालांकि सौरव गांगुली ने अपनी बेटी सना के इस इंस्टा पोस्ट को लेकर ट्वीट किया है। कृपया सना को इन मुद्दों से बाहर रखें। ये पोस्ट सही नहीं है। वो अभी राजनीति के बारे में कुछ भी जानने के लिए बहुत छोटी बच्ची है। गांगुली ने तो सना के पोस्ट पर सफाई पेश कर दी, लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अब उसी चोरी की पोस्ट के जरिए भारत पर सवाल उठाने की हिमाकत करता दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो पाकिस्तान अपने तरीके से सक्रिय है और यहां हिंदुस्तान में कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी अपने तरीके से नागरिकता कानून पर अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको एक अपील दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर ही सामने आई है, जो सीधा संदेश देती है इस कानून को लेकर जागरूकता के लिहाज से। आज का जो मेरा वीडियो है वो बॉलीवुड सितारों के लिए है। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि क्योंकि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो वो जो भी कमेंट करते हैं उसे ठीक से रिसर्च करें और उसके बाद कमेंट करें। क्योंकि होता ये है कि इनके फ्रेटर्निटी में से कोई एक अपनी स्वरा में कोई ओपिनियन दे देता है तो बाकी सब भी उसी को फॉलो करने लगते हैं। इसके लिए हमें समझना ज़रूरी है कि हमारे बॉलीवुड सितारों को न्यूज़ आती कहाँ से है। तो होता यह है कि जब भी इनको कैमरा के सामने नौटंकी करने से फुर्सत मिलती है या मिरर में अपनी शक्ल 10 बार देखने से फुर्सत मिलती है या जिम जाने से फुर्सत मिलती है, तो ये क्या करते हैं, ये पहुंच जाते हैं पार्टियों में जो इनके लिए ज़रूरी है। लॉन्च पार्टीज होती हैं, प्रीमियर पार्टीज होती हैं, यहाँ से हमारे बॉलीवुड सितारों को खबरें मिलती हैं। और दूसरी बात, अगर आप बॉलीवुड सितारों के ट्विटर हैंडल्स को देखेंगे तो ये किसी ग्लोबल जर्नलिस्ट को या किसी पॉलिटिशियन को नहीं फॉलो करते, ये हाँ फिल्मी जर्नलिस्ट को फॉलो करते हैं। तो बाकी ये सिर्फ एक दूसरे को ही फॉलो करते रहते हैं। तो इनकी जो एक खबर जो कहीं से आ जाती है वो सर्कुलेट होने लगती है। ये इनका बेसिस है खबरें जानने का, और इस बेसिस पे ये लोग कमेंट करते हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि क्योंकि ये सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं तो ये सोच समझ के जान के रिसर्च करके फिर कमेंट करें किसी भी मुद्दे पर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जाने या अनजाने में हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ऐसे लोगों को सपोर्ट कर बैठे हैं जो
जो इंडिया का ग्लोबल इमेज खराब करना चाहते हैं, या हमारे यूथ को, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को भड़काना चाहते हैं, या हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, आप जाने अनजाने में ऐसे लोगों को ना सपोर्ट करें। तो सोशल मीडिया पर इस तरीके की अपील भी की जा रही है, अपनी अपनी राय सामने रखी जा रही है, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि सीएए और एनआरसी पर यूएन की निगरानी में जनमत संग्रह कराया जाए, यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में जनमत संग्रह कराया जाए। और ममता बनर्जी ने एक कदम जाके आगे ये बात भी कही कि उस जनमत संग्रह में जिसे हार मिलेगी वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा। तो नागरिकता कानून को लेकर देश में उठी अशांति का फायदा पाकिस्तान किस कदर उठाना चाहता है, इसका अंदाजा शायद आप नहीं लगा सकते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मानवाधिकार सम्मेलन में जिनेवा में सीएए कानून का जिक्र करते हुए एटमी जंग की धमकी तक दे डाली है। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत के हालात पर अफवाह फैलाकर अस्थिरता की साजिश रची जाए। कायर है इमरान, कायर है इमरान की सरकार। झूठा है पाकिस्तान, झूठे हैं इमरान खान। दो मुंहा साफ है पाकिस्तान के हुक्मरान। अपने घर से ज्यादा पड़ोसी के घर पर है पाकिस्तान का ध्यान। ये बातें अब महज कहने भर को नहीं रह गई हैं। दुनिया इस सच को जान चुकी है, मान चुकी है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इमरान लगातार दुनिया के सामने खुद को और अपने मुल्क को झूठा और दोमुहा साबित करने में लगे हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ एलओसी पर पाकिस्तान की सेना आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में है, तो दूसरी तरफ इमरान दुनिया के सामने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में जुटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी। और जिस मुद्दे पर इमरान ने भारत को आंख दिखाई, उससे पाकिस्तान और इमरान का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। To take notice of what is happening. We in Pakistan are not just worried that there will be a refugee crisis. We are worried that this could lead to a conflict between two nuclear armed countries. And so the Secretary General that this is the time to take notice. Understand the implications. There are 200 million Muslims in India. ये इमरान को भी पता है और इमरान की फौज को भी और पूरे पाकिस्तान को भी कि भारत से जंग हुई तो पाकिस्तान 2 दिन भी ठीक से खड़ा नहीं रह सकता। सीमा पर पाकिस्तान की फौज चुन चुनकर भारतीय फौज की जवाबी कार्रवाई का निशाना बन रही है और पाकिस्तान के हौसले पूरी तरह टूट चुके हैं। हालात ये हैं कि पाकिस्तानी सेना की सबसे जाबाज टुकड़ी एसएसजी का हौसला बढ़ाने के लिए खुद जनरल बाजवा को एसएसजी हेडक्वार्टर पहुंचना पड़ा और खत्म होते फौज के हौसले को बढ़ाने के लिए नारे तक लगाने पड़े। अब पाकिस्तान ऐसी कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी जतन कर ले, अब भारतीय फौज के कहर से उसे कोई बचा नहीं सकता। पाकिस्तान की हर चाल को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, वो भी ऑन द स्पॉट। और इसके लिए भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है और भारतीय सेना प्रमुख ने पाकिस्तान की बर्बादी का ऐलान भी कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।